अथ श्रीस्कन्दपुराणे वैष्णवखण्डे बद्रिकाश्रम महात्म्यामः षष्ठोऽध्यायः। कपाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और वसुधारा तीर्थ की महात्म्य। स्कंद बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महात्म्य बतलाइए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, वह अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहाँ स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहाँ विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करें, यह पितृतीर्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित हो, स्थिरता पूर्वक वहाँ एक दिन और एक रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल हो जाती है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और इसका कैसा फल बताया गया है? भगवान शिव ने कहा, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपालित बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र और आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीताम्बर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। वे 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीव दर्वपूर्ण दृष्टि से सब और देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल वालों से टकराकर मेघों की छटा छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो उठे। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। लक्ष्मी जी के आश्रयभूत हे नारायण, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी निवास विशाल वनमाला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। जो समस्त इंद्रियों के स्वामी और परम शांत हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए शरीर धारण करने वाले भगवान श्रांगपाणि को नमस्कार है। अनंत क्लेशों का नाश करने वाले गदाधारी ब्रह्म को नमस्कार है। संसार की विविध असार वस्तुओं से निवृत्त हो करने के लिए कर्म करने वाले भगवान को नमस्कार है। समस्त जीवों के रक्षक विजयशील विष्णु को नमस्कार है। विशंभर समस्त गुण वृत्तियों से निवृत्त होने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं और असुरों के श्रेष्ठतम अवलंबन, संसारिक विषयों से निवृत्ति और समस्त विश्व की रक्षा, ये दोनों आपकी कृतियाँ हैं। आपको नमस्कार है। सबके हृदय में रहने वाले सर्वज्ञ महेश्वर श्री विष्णु की ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब वे शीघ्र ही वहीं आ गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीलापूर्वक उन्हें मार डाला। तत्पश्चात वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापातकी मनुष्य भी पाप रहित हो तत्काल ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत करते हैं, वे ब्रह्मलोक को भी लांघ कर विष्णुलोक में चले जाते हैं। स्कंद ने पूछा, वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्री महादेव जी बोले, वत्स, बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव रूप से तो वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से ब्रह्मा जी के साथ गए।
तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों को रचा। इस और ब्रह्मकुंड में जहाँ द्रव रूपी वेद स्थित है, किए हुए स्नान, दान और तप प्रलय काल तक नष्ट नहीं होते। फल रूप से वैदिक ज्ञान की अभिलाषा रखकर जो मनुष्य वहाँ 3 उपवास करते हैं, वे चारों वेदों की व्याख्या करने वाले होते हैं। वेद तीर्थ से उत्तर जल रूपा सरस्वती है, जो अपने नाम का जप करने पर मनुष्यों की जड़ता का नाश करती हैं। सरस्वती के जल में स्थित होकर एकाग्रचित से जो जप करता है, उसका मंत्र कभी खंडित नहीं होता। जगदीश्वर विष्णु ने तीनों लोकों का हित करने के लिए बाग वैभव प्रदान करने वाली सरस्वती नदी का विधि पूर्वक यहाँ स्थापन किया है। इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान, पूजन, स्तुति और प्रणाम करने से मनुष्य के कुल में कभी सरस्वती से बिछोह नहीं होता। सरस्वती के दक्षिण भाग में द्रवधारा नाम से प्रसिद्ध इंद्रप्रद तीर्थ है, जहाँ इंद्र ने तपस्या की थी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को इंद्र को संतुष्ट करने वाले उस तीर्थ में स्नान करके 2 उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो इंद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं मानसोद्वेद तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वह सब जीवों के लिए दुर्लभ है। वहाँ जो महर्षि हैं, वे हृदय ग्रंथि का भेदन करते हैं, सब संशयों को काटते हैं और कर्म बंधन को छीण कर डालते हैं। इसलिए उस तीर्थ का नाम मानसोद्वेद है। यदि भाग्यवश मनुष्य वहाँ एक बूंद भी जल पा जाए तो तत्काल उसकी मुक्ति हो जाती है। जो मन के विषयों को जीत चुके हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है और जो फल, मूल एवं जल का आहार करके रहते हैं, ऐसे महर्षिगण यहाँ की पर्वतीय गुफाओं में निवास करते हैं। ये मुनि फलाहार, शुद्ध वायु सेवन, गुफा का निवास, चरणों के जल में स्नान तथा आश्रम धर्म का पालन करते हैं और बिल्कुल या पूर्णामय उत्तम वस्त्र धारण करके तीनों समय के स्नान से दुर्जय इंद्रियों के पराक्रम पर भी विजय पा चुके हैं। यहाँ पर बिना इच्छा के भी मुक्ति होती है। यदि कोई प्रमादवश किसी वस्तु की कामना करता है, तो उस कामना के अनुसार फल भोग लेने पर फिर उसकी मुक्ति होती ही है। मानसोद्वेद तीर्थ से पश्चिम वसुधारा नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर तीर्थ है। कहते हैं कि त्रिलोकी में बद्रिकाश्रम सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। यह बात नारद जी के मुंह से सुनकर सभी वसु वहां आ गए। उन्होंने पत्ते चबाकर और जल पीकर वहां बड़ी कठोर तपस्या की, जिससे उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और वे आनंद में डूब गए। इस प्रकार नारायण देव का दर्शन करके उनसे मनोरम वरदान के रूप में हरि भक्ति, सुख और ऐश्वर्य पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस वसु तीर्थ में स्नान और आचमन करके भगवान जनार्दन का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख भोगता और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पुण्यात्मा पुरुषों को जल के मध्य से ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। यहाँ 3 दिन तक पवित्र हो उपवास और भक्तिपूर्वक भगवान जनार्दन की पूजा करने से साधु पुरुष सिद्धों का दर्शन पाते हैं। जो लोभी और चंचल है, जो सत्य नहीं बोलते, परिहास के ब्याज से पराय धन और पराय स्त्री को कपट से ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्होंने सत्कर्मों का त्याग कर दिया है, जो अशांत और अपवित्र रहते हैं, ऐसे मलिन चित्त मानवों को यहाँ कोई फल नहीं मिलता। जो साधन संलग्न, शांत, एकाकी और विधि मार्ग का पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति किए हुए जप, तप, होम, दान और व्रत आदि कर्म यहाँ अक्षय फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से विभूषित हो इस पुण्य तीर्थ के विषय को पढ़ते, पढ़ाते एवं प्रकाशित करते हैं, वे भगवान विष्णु के कल्याणमय धाम में जाते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे बद्रिकाश्रम महात्म्यामः 6ठो अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री ब्रह्म विवर्त स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के बद्रिकाश्रम महात्म्य का यह 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान बद्रीनाथ की कथाएं पसंद आ रही हैं, कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथी से अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।